Hey, hi everyone. My name is Vinita. So this is our next lecture in CSET और क्वांट सेक्शन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. This is our second lecture from परसेंटेज टॉपिक. परसेंटेज के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कंटिन्यू रखेंगे. इस सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन यूपीएससी सी सेट पेपर, राइट. और जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है कि सी सेट के लिए अभी आपको प्रिपरेशन को थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा. देखो एटलीस्ट हाफ एन आवर. रीजन बीइंग सी सेट थोड़ा टफ हो रहा है एंड दिस इज अ रियलिटी. एंड ऐसा हो सकता है कि आप जीएस पेपर 1 क्वालिफाई कर जाओ लेकिन सी सेट में आप रह जाओ, राइट. तो ऐसा वो एक सिचुएशन ना आए, तो इस वजह से ये डेली आप लेक्चर्स देखना, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, सो परसेंटेज का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट कंटिन्यू करते हैं. The increase in the price of a certain item was 25%. Then the price was decreased by 20%. Then again increased by 10%. ये पूछ रहा है रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ ओरिजिनल प्राइस में. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ओरिजिनल प्राइस को 100 लेट कर लेना है ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजियर रहे. सो लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमारे पास 100 था. उसने क्या किया, इंक्रीज 25% इसको इंक्रीज किया. तो 25% इंक्रीज करने के बाद आपका प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली 125 ना, 125, राइट. 100 प्लस बेसिकली 100 प्लस 25/100 इंटू 100. इस तरह से आप सीधा सीधा जितने परसेंट इंक्रीज हुआ उसमें 25 ऐड कर दो, ये ट्रिक होती है. देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%. अब जो 125 प्राइस था ना, इसको फर्दर 20% तक प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%. बाय 20% का मतलब है इसमें से 125 में से 125 का 20% कम कर दिया है, राइट. इस तरह से अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ना. सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 125 माइनस 25 बचा कितना, 100 बचा. उसके बाद कह रहा है कि अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%. अब ये जो 100 है ना, जो रिजल्टेंट आया यहाँ पर, इसको फिर से 10% इंक्रीज कर दिया है, राइट. तो आपके पास कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 100%, 100 का 10%, राइट. मैं आपको डिटेल में लिख रही हूँ लेकिन ये क्लियरली पता है आपको कि इसको 10% आप बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा, राइट. तो ये कितना आ गया आपके पास, 110 आ गया. आपसे पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ वो कितना था प्राइस में. पहले प्राइस कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया, 110 हो गया. तो कितने परसेंट बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है 10%. और अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करोगे, अभी जो प्राइस है रिजल्टेंट ये 110 है ना, और पहले कितना था, 100 था. तो बढ़ा कितना, 10 बढ़ा ना. तो 10 किसका बढ़ा, 100 में से बढ़ा, राइट. 100 में से, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 10% बढ़ गया ना सिंपली. सो यहाँ पर 10% वुड बी द राइट आंसर. क्लियर है. ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का. अगेन देखो शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आएंगी क्योंकि आपको वही चीज है कि बैंक का एग्जाम नहीं है, ना ही ये एसएससी का एग्जाम है. आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चंस एक्यूरेट करने हैं ताकि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपका 2021 का क्वेश्चन है. देखो सेम पैटर्न पर है. इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%. अगेन हम लोग प्राइस लेट कर लेते हैं. मान लो कि जो आपका प्राइस है वो 100 है, इसको कम कर दिया है 20%. सो 20% अगर इसको कम कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 80 बचा ना. या फिर इस तरह से समझो, 100 में से 100 का 20% कम कर दिया है. डिक्रीज बाई का मतलब समझो, राइट. तो यहाँ पर 100 में से 100 गया, 100 माइनस 20 विल बी 80. आगे क्या कह रहा है, वो जो नया प्राइस है मतलब 80, इसको इंक्रीज कर दिया है बाई 25%.
सो 25% इसको इंक्रीज करोगे तो 80 प्लस 80 का 25%, 80 का 25% कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया आपके पास 100 हो गया ना। व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस? बताओ कितना चेंज हुआ? पहले 100 था, अभी भी 100 है, तो कितना चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ ना। सो 0% इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। या 0% चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ये 2020 का है या 2019 का है, आई डू नॉट रिमेम्बर द ईयर, बट डेफिनेटली ये अभी रिसेंट का ही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी सीसेट एग्जाम से ही लिए गए हैं। As a result of 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kilogram less rice for 1200 rupees. What was the original price of rice per kg? ये कह रहा है कि 25% प्राइस बढ़ने की वजह से अभी जो देर इज ए पर्सन हु इज एबल टू परचेज 6 किलोग्राम लेस राइस फॉर 1200 रुपीज। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी? तो यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट रख रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है? 1200 रुपीज कांस्टेंट है। प्राइस कितना चेंज हुआ? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 25% बढ़ गया है, 25% increased. Change in quantity, change in consumption, consumption मतलब 6 किलोग्राम लेस, राइट। सो लेट कर लेते हैं। देखो सीधा सीधा नॉर्मल मेथड से भी करोगे। मान लो कि लेट द पर्सन बॉट x kg of rice for 1200 rupees, for 1200 rupees, राइट। जो इंक्रीज प्राइस है 25% इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 1200 का 25%, सो 25% मतलब 1/4, तो ये आ गया 1500 रुपीज। ये न्यू प्राइस है, राइट। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है? ओरिजिनली जब x किलोग्राम राइस वो परचेज कर पा रहा था, राइट। अभी जो क्वांटिटी है वो x-6 है, x-6। क्लियर है? हमें पर केजी प्राइस प्राइस हमें पता करना है ना। पर केजी कितना? देखो 300 रुपीज बढ़ा ना, 300 रुपीज, और 6 केजी कम वो परचेज कर पा रहा है, तो 300 रुपीज बढ़ने से जो इफेक्ट हुआ वो 3 केजी का हुआ, राइट। मतलब 6 किलोग्राम किस इज इक्विवेलेंट टू 300 ना। मतलब 300 रुपए बढ़ने की वजह से वो 6 केजी लेस प्राइस खरीद पा रहा है, सेम 6 केजी लेस राइस खरीद पा रहा है सेम प्राइस पर, सेम प्राइस पर 6 केजी लेस। सो इसका मतलब 6 केजी इज इक्वल टू 300। सो 1 केजी क्या हो गया? 1 केजी इज इक्वल टू 50। हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी क्या था? अब यहाँ पर 1 केजी इज इक्वल टू 50, तो 125% अभी जो है ये 50 रुपीज है, इसका मतलब है। तो ओरिजिनली क्या प्राइस होगा? सो 125% इज इक्वल टू 50, तो 100% क्या आ जाएगा आपके पास? 50/125 इंटू 100, राइट। सो 40 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस क्या आ गया? ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 40 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। आई बात समझ में? देखो सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि 1200 रुपीज अगर एक्सपेंडिचर था, बट 25% प्राइस बढ़ गया। मान लो कि पहले ओरिजिनल प्राइस 100 था, तो अभी जो न्यू प्राइस है वो 125 हो गया, 125 हो गया, राइट।
कंजम्पशन क्या है, अब वो 6 किलोग्राम लेस राइस खरीद पा रहा है। तो पहले अगर x किलोग्राम खरीद रहा था तो अभी वो x माइनस 6 किलोग्राम खरीद रहा है। पहले अगर प्राइस 1200 रुपीज था तो अभी बढ़ने के बाद प्राइस क्या हुआ, 25% इसका बढ़ गया ना। तो 1200 प्लस 25% ऑफ 1200 सो 1500। इसका मतलब है 300 का गैप आ गया ना। तो 300 का गैप आने की वजह से अब जो ये जो 6 kg यहाँ पर जो 6 kg लेस कह रहा है ना, ये इसका मतलब है ये 6 kg इज इक्विवेलेंट टू, वो इज इक्विवेलेंट टू 300 नाउ। अभी 300 में 6 किलोग्राम राइस आ रहा है, तभी तो वो 6 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है क्योंकि उसके पास 1200 रुपये ही है। तो अभी 6 किलोग्राम जो है वो 300 रुपीज में परचेज करना, मतलब 300 रुपीज उसका प्राइस है। तो 1 kg का क्या हो गया, 50 रुपीज हो गया ना। ये न्यू प्राइस है बेसिकली, न्यू प्राइस, क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। तो न्यू प्राइस अगर 50 है तो वैसे हमारा न्यू प्राइस क्या था, 125। सो 125 इज इक्वल टू 50 आ गया ना। तो हमें निकालना ओरिजिनल, मतलब 100 किसके इक्वल होगा, 50 बाई 125 इंटू 100 ना। तो यहाँ पर 40 आ गया। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस जो था वो 40 रुपीज पर केजी था। तो अगर आपसे न्यू प्राइस पूछता तो 50 पर केजी, ओल्ड प्राइस पूछा है तो यहाँ पर 40 रुपीज पर केजी। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट्स of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handsets with the amount he had. What was the discount the retailer offered? देखो ये क्या कह रहा है कि राकेश को 8 मोबाइल हैंडसेट्स खरीदने थे, बट बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने की वजह से 10 मोबाइल हैंडसेट्स को उसी सेम अमाउंट में वो खरीद पा रहा है। तो ऐसा कितना डिस्काउंट उसको ऑफर किया गया था। मान लेते हैं, मान लो कि उसके पास जो पैसे वो लेकर चला, राकेश हैड, मान लो कि x रुपीज, राइट। तो पहले वो 8 मोबाइल हैंडसेट्स ही खरीद सकता था। तो बिफोर डिस्काउंट प्राइस क्या आएगा, बिफोर डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ईच हैंडसेट, प्राइस ऑफ ईच फोन इज इक्वल टू x/8। सिंपल सी बात है। बट आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट अगर एक हैंडसेट का प्राइस निकालोगे तो अभी वो x रुपीज में 10 खरीद पा रहा है, तो x/10। सो टोटल डिस्काउंट हमें निकालना है ना। तो टोटल ये देख लो, पहले x/8 था, अभी x/10 हो गया है, कम हो गया है। तो x/8 माइनस x/10, राइट। हमें डिस्काउंट ओरिजिनल पर निकालना होता है ना, ओरिजिनल का परसेंटेज निकालना होता है। तो नीचे x/8 ये मैंने बताया था आपको। एंड क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x तो सारी जगह कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास आया 2, सॉरी, ऊपर आपके पास आएगा 1/40। तो ये 8/40 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 20%। तो जो उसको डिस्काउंट ऑफर किया गया है, दैट डिस्काउंट इज 20%। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स मुझे ऐसा लगता है कि सी सेट में आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स में आप क्या होगा कि उसी टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, बट व्हाट अबाउट सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो फिर वो नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, उसके पास जितने पैसे थे x रुपीज वो लेट कर लिए। 8 मोबाइल हैंडसेट्स वो x रुपीज में पहले खरीद पा रहा था। तो प्राइस पर हैंडसेट क्या हो गया, x/8। अभी जो प्राइस है वो x/10 है। तो ये देख लो कितना प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस क्या आया, मतलब डिफरेंस कितना आया, x/8 माइनस x/10। और ये x/8 का कितना परसेंटेज है वो हमें निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the price of sugar was increased by 32%, ये PYQ नहीं है, ये वैसे ही क्वेश्चन है। When the price of sugar was increased by 32%,
A family reduced its consumption in such a way that the expenditure on sugar was only 10% more than before. If 30 kilogram per month were consumed before, can you find the new monthly consumption? सो ये कह रहा है जब शुगर का प्राइस 32% बढ़ाया गया, ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन, इस तरीके से कि जो एक्सपेंडिचर है ऑन शुगर वो ओनली 10% मोर देन बिफोर। अब यहाँ पर वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एक्सपेंडिचर जो था वो कांस्टेंट था। तो जो मैंने आपको रिलेशन बताया था ना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू rate into consumption, एंड आई टोल्ड यू कि रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा कंजम्पशन के, या फिर वाइस वर्सा कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट के। तो एक वो कब होल्ड करता है, जब एक्सपेंडिचर आपके पास कांस्टेंट हो। यहाँ पर अब की बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो शुगर का प्राइस 32% बढ़ाया गया, तो फैमिली ने अपना कंजम्पशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस कर दिया कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10% ही बढ़ाया जाना पड़े। इफ 30 किलोग्राम पर मंथ वर कंज्यूम्ड बिफोर, कैन यू फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन? न्यू कंजम्पशन हमें निकालना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल कंजम्पशन let original consumption be 1 मतलब जितना खरीद रहे हैं उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट भी 100 है और एक्सपेंडिचर भी क्या है, 100 है। ऐसे अब ये कह रहा है कि रेट जो है, रेट इंक्रीज हो रहा है बाय 32%, तो न्यू रेट क्या हो गया, 100 पर प्लस 32% ऑफ 100, या फिर सीधा सीधा आप लिख दो 132 हो गया। और कंजम्पशन सिर्फ 10% ही बढ़ा, नहीं सॉरी, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही बढ़ा। सो एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%। सो इसका मतलब न्यू एक्सपेंडिचर क्या आ गया, 100 प्लस 10% ऑफ 100, सो 110 आ गया ना। न्यू कंजम्पशन क्या होगा, अब आपको ये रिलेशन तो पता ही ना, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय रेट। सो न्यू कंजम्पशन इज इक्वल टू न्यू एक्सपेंडिचर बाय न्यू रेट, न्यू एक्सपेंडिचर बाय न्यू रेट, बाय न्यू रेट। न्यू एक्सपेंडिचर क्या है, 110 है, और न्यू रेट क्या है आपके पास, 132 है। तो ये क्या आ गया, ये 5/6 आ गया। ये न्यू कंजम्पशन इज इक्वल टू 5/6। 5/6 का मतलब है, देखो ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल हमने 1 लिया था ना ओरिजिनल कंजम्पशन, और न्यू कंजम्पशन आपका है 5/6। तो ये रेशियो आपके पास आएगा 6:5, 6:5। तो मतलब जहां वो 6 कंज्यूम कर रहे थे वहां आप 5 कंज्यूम कर रहे हैं, गॉट माई पॉइंट। जहां वो 6 कंज्यूम कर रहे थे वहां वो 5 कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, कैन यू फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन। सो न्यू कंजम्पशन हमें निकालना, मतलब कितना कम हुआ बेसिकली, परसेंटेज में है ये आंसर, परसेंटेज में है, राइट। तो यहाँ पर कितना कम हुआ ये हमें निकालना है। सो 32% बढ़ गया था, यहाँ पर 10% बढ़ा ये, ठीक है। पहले 30 किलोग्राम पर मंथ वर कंज्यूम्ड बिफोर, जस्ट ए मोमेंट ना, ये परसेंटेज में है। पहले 30 किलोग्राम वर कंज्यूम्ड,
ओरिजिनली जो है वो कंजम्पशन है 30 किलोग्राम, मतलब 6 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। तो 5 किसके इक्वल आएगा? अभी जो कंजम्पशन है वो 5 है ना, तो 30/6 इंटू 5 ना। जस्ट ए मोमेंट, वेट ए मिनट, ये क्या है? 30 किलोग्राम पर मंथ वर कंज्यूम्ड बिफोर। कैन यू फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन? इसमें ऑप्शंस, या तो इसमें स्टेटमेंट कुछ और होनी चाहिए थी। देखो, ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा 6 आया, न्यू कंजम्पशन आया 5। तो अगर ये इस हिसाब से पूछ रहा है कि न्यू मंथली कंजम्पशन क्या है, तो 6, जब 6 था तो 30 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था ना, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 30 किलोग्राम। अभी 5 है, अभी 5 है। ओके, तो चेंज निकालो ना सबसे पहले तो। सॉरी, ये गलत किया ना हमने। इफ 30 किलोग्राम पर मंथ वर कंज्यूम्ड बिफोर, वर कंज्यूम्ड बिफोर, कैन यू फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन? देखो, पहले ओरिजिनली 6 था ना, 6, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 30 बेसिकली, राइट। चेंज कितना हुआ? 1 लेस हो गया ना, 1 लेस हो गया। तो 1 क्या आ गया? 1 की वैल्यू क्या आई? 30 बाई, कुछ तो गड़बड़ है, देखो। न्यू एक्सपेंडिचर बाई न्यू रेट, ठीक है, 110/132। ये सही है क्या? 5/6। आई डोंट थिंक ये सही है। नहीं नहीं, ये तो करेक्ट है, सॉरी, ये तो करेक्ट है हमारे पास। सो ये ओरिजिनल और न्यू तो 1, और ये न्यू क्या आया? न्यू कंजम्पशन अपने पास आया 5/6, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ओरिजिनल वॉज 6 एंड न्यू वॉज 5। या तो यहाँ पर ये आएगा, कैन यू फाइंड द चेंज इन न्यू मंथली कंजम्पशन, चेंज इन मंथली कंजम्पशन, इस तरह से। तो जैसे, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कितना चेंज हुआ है टोटल? पहले 6 था, 5 हो गया है, तो चेंज कितना हुआ? 1 हुआ। कितने परसेंट चेंज हुआ? ओरिजिनल का निकालते हैं ना हम परसेंटेज, तो सो 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, तो आपके पास आंसर आएगा 16.67%। तो बी वुड बी द राइट आंसर। कैन यू फाइंड द चेंज इन न्यू मंथली कंजम्पशन, ये आपको निकालना है यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो कितना चेंज हुआ? 1 चेंज हुआ, राइट। 1 किसका? 6 का ना, तो 1/6 इंटू 100 क्या आ गया? 16.67%। सो दिस शुड बी द आंसर या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, a family reduces its consumption such that the expenditure is only 10% more than before. Again यहाँ पर expenditure constant नहीं है। अगर प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़ाया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया। पहले 40 किलोग्राम राइस कंज्यूम हो रहा था, अभी न्यू कंजम्पशन फाइंड करना। अब यहाँ पर ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसमें हमें न्यू कंजम्पशन फाइंड करना है टोटल। इसमें चेंज इन कंजम्पशन नहीं पूछा है। सो क्या लेट कर लेते हैं
लेट कर लेते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन हमारे पास 1 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, सो लेट कर लो कि ओरिजिनल कंजम्पशन इज 1। सो न्यू रेट क्या आया, अगर 1 कंजम्पशन है तो रेट आपका 100 है, और एक्सपेंडिचर भी क्या है, एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 100। अब न्यू रेट क्या आया, हंड्रेड्स का 25% बढ़ गया ना, तो 125। और न्यू न्यू एक्सपेंडिचर क्या आएगा, न्यू एक्सपेंडिचर ये सिर्फ 10% बढ़ा है, तो दिस इज इक्वल टू 110। तो हमारे पास न्यू कंजम्पशन क्या आ गया, न्यू कंजम्पशन। सो न्यू एक्सपेंडिचर बाय न्यू रेट, न्यू एक्सपेंडिचर बाय न्यू रेट 110 बाई 125, तो ये आएगा 22/25, 22/25। सो ओरिजिनल कंजम्पशन 1 था, तो न्यू कंजम्पशन है 22/25, या फिर यूं कहो 25 और ये 22 है। ऑल गुड। अब पहले अगर 40 किलोग्राम राइस कंज्यूम हो रहा था, देन फाइंड द न्यू कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। चेंज कितना हुआ, 3 चेंज हो गया ना, 3 चेंज हो गया यहाँ पर, पहले 25 था, अभी 22 है न्यू कंजम्पशन, राइट। तो 3 चेंज हुआ, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब है 3 इज इक्विवेलेंट टू 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। ऑल गुड। तो 20 हमें निकालना है वैल्यू ऑफ, हमें ये 325 का कितने परसेंट आएगा, बेसिकली 3 जो है 3/25 इंटू, जस्ट ए मोमेंट, सॉरी, पहले 40 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था ना, पहले 40 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था, इसका मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 ना, ओरिजिनल कंजम्पशन इज इक्वल टू 40। टोटल चेंज कितना हुआ, 3 चेंज हुआ, तो 3 मतलब 25 से 22 हो गया ना, तो 40/25 इंटू 3। ऑल गुड। तो ये आ गया 24/5। सॉरी, चेंज 22 आएगा ना, यहाँ पर 22 की वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें क्या पूछा है, देन फाइंड द न्यू कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। सो 25 इज इक्विवेलेंट टू 40, सो 22 इज इक्विवेलेंट टू 22, इस तरह से। 35.2, सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन नहीं पूछा था, राइट, ओरिजिनल कंजम्पशन का चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा, यहाँ पर वो था, राइट। तो जैसे 6 से 5 हुआ ना, तो कितना 1 कम हो गया, सो 1 ओरिजिनल कंजम्पशन का कितने परसेंटेज होगा, ये हमें निकालना था यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी आपसे यही पूछा जाता है कि न्यू कंजम्पशन बताओ और ऑप्शन अकॉर्डिंगली होते, तो यहाँ न्यू कंजम्पशन आपका क्या हो जाता है, जैसे ओरिजिनली कंजम्पशन 6 था ना, तो तब 30 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था, अभी जो कंजम्पशन है वो 5 है, तो 30/6 इंटू 5, तो उस हिसाब से 25 आंसर होना चाहिए था, बट 25 इसमें कहीं पर भी नहीं था, इसलिए ये चीज कंफ्यूजन हुई। तो यहाँ पर चेंज पूछा गया है, यहाँ पर उसने मंथली कंजम्पशन पूछा, अभी जो नया कंजम्पशन है, तो यहाँ रेशो निकाल ली हमने। तो अब 40 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था ना पहले, तो 25 इज इक्विवेलेंट टू 40, हमें निकालना है 22 की वैल्यू, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/25 इंटू 22 ना, सो आंसर क्या आ गया, 35.2 आ गया। सो दिस इज इट। चलो आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर। और ये देखते रहना, इसमें हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे, तो सी सेट के लिए पीवाईक्यूज काफी हैं, देखो अगर आप सीरियसली अंडरस्टैंड करोगे, इस बारे में सिंसियर रहोगे तो। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।